जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर श्री शक्ति पूजी महाराज की जय। जय गुरुवर की 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 आगे वालों जय गुरुवर की पीछे वालों जय गुरुवर की दाएं वालों जय गुरुवर की बाएं वालों जय गुरुवर की ऊपर वालों जय गुरुवर की नीचे वालों जय गुरुवर की बोलो बोलो जय गुरुवर की आवाज ना आई जय गुरुवर की 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 हम भी बोले जय गुरुवर की तुम भी बोलो जय गुरुवर की 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 गुरुवर आ गए जय गुरुवर की दर्शन कर लो जय गुरुवर की झोली भर लो जय गुरुवर की जन्म पकड़ लो जय गुरुवर की माँ से मिलाते जय गुरुवर की दुख मिटाते जय गुरुवर की खुशियाँ पाते जय गुरुवर की 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 ब्रह्मा बोले जय गुरुवर की विष्णु बोले जय गुरुवर की शंकर बोले जय गुरुवर की देवी बोले जय गुरुवर की दानव बोले जय गुरुवर की मानव बोले जय गुरुवर की हम भी बोले जय गुरुवर की तुम भी बोलो जय गुरुवर की हाथ उठा के जय गुरुवर की ताली बजा के जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की आवाज ना आई जय गुरुवर की बोलो भ्राता जय गुरुवर की तुझे न पाता जय गुरुवर की सब कुछ मिल जाता जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की पूरब बोले जय गुरुवर की पश्चिम बोले जय गुरुवर की उत्तर बोले जय गुरुवर की दक्षिण बोले जय गुरुवर की दसों दिशाएं जय गुरुवर की झूम के गाए जय गुरुवर की 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 आते वालों जय गुरुवर की आते वालों जय गुरुवर की प्रेम से बोलो जय गुरुवर की 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 शक्ति पूजी महाराज की बोलिए माता आदि शक्ति जगदम्बे मात की जय। जयकारा 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 मैया का बोलो जयकारा अरे गूंजे ये आश्रम सारा मैया का बोलो जयकारा के गूंजे ये आश्रम सारा मैया का बोलो जयकारा की प्रेम से बोलो जय माता की सारे बोलो जय माता की आवाज ना आई जय माता की हम भी
परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा माते की। नवरात्रि पर्व के अति महत्वपूर्ण दिवस पर इस शक्ति चेतना जनजागरण शिविर पर उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस कार्य व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। शक्ति साधकों का यह समूह उस परमेश्वरी, उस परम सत्ता माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा से इन क्षणों पर इस पवित्र धाम में, इस शक्ति धाम पे यहाँ उपस्थित होने के जो क्षण आप लोगों को प्राप्त हुए हैं उस परमेश्वरी की ही कृपा है, उस परम सत्ता माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की ही कृपा है। इस कलिकाल के भयावह वातावरण में जहाँ चारों तरफ अनीति, अन्याय, अधर्म, भय, भूख, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, मनुष्य नाना प्रकार की विषमताओं के बीच घिरा हुआ है, इन विषम परिस्थितियों पर शक्ति पथ पर चलना अत्यंत ही दुष्कर कार्य हो चुका है। दुष्कर कार्य अवश्य है, मगर उस परम सत्ता की कृपा से यह कार्य उतना ही सुगम बन चुका है और उस सुगम पथ पर उस परम सत्ता की कृपा से सतत आप बढ़ रहे हैं। और ये इसका परिणाम ही है, प्रमाण भी है कि आप जिस दिशा में जनजागरण की दिशा में समाज के बीच बढ़ रहे हैं उस परम सत्ता की कृपा से दिन दुना रात चौगुना गति से आपका संगठन सतत आगे बढ़ रहा है। उन विषम परिस्थितियों से निकल करके इस तरह के कार्यक्रमों का प्रतिवर्ष आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हर एक के मन में, हर शिष्यों, हर माँ के भक्तों के मन में एक तड़प, एक ललक होती है कि हम नवरात्रि पर्व पर होने वाले इस पवित्र धाम के त्रिदिवसीय साधना शिविर का लाभ अवश्य प्राप्त करें, माँ की कृपा प्राप्त कर सकें, माँ की ऊर्जा को प्राप्त कर सकें। हमारे मन का जो असंतुलन है उसे संतुलित कर सकें। हर एक के मन के अंदर एक जिज्ञासा, एक तड़प, एक भाव बहुत पहले से बनना शुरू हो जाता है। निश्चित है अनेकों भक्त अपनी कोई न कोई कामना भी लेकर के उपस्थित होते हैं, मगर मैं महसूस कर रहा हूँ कि विगत कुछ वर्षों से आपके अंदर एक अलग ही परिवर्तन आ रहा है, जिस परिवर्तन की दिशा में मैं सतत आपको आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि परम सत्ता से हमें किस प्रकार का रिश्ता जोड़ करके रखना है, परम सत्ता से हमें क्या मांगना है, उस परमेश्वरी के प्रति हमारे क्या भाव होने चाहिए, किस पथ पर चलकर की वास्तविकता में हमारा कल्याण होना है। और उस पथ की ओर कहीं न कहीं आपकी निगाहें मुड़ने लगी हैं, आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन आ रहा है। और यदि नींव सही पड़ जाए तो उसके ऊपर चाहे जितना बड़ा महल खड़ा होता रहे वह स्थायी होता है। हमारी आपकी यात्रा कुछ धीमी जरूर हो सकती है, मगर मैंने पूर्व में भी अपने चिंतनों में कहा है, हमें भक्ति मानव कल्याण संगठन को किसी खजूर के पेड़ के समान नहीं खड़ा करना, इसे एक वट वृक्ष का स्वरूप देना है। उस परम सत्ता ने, आपके गुरु ने आप पर विश्वास रखा है, आप पर कुछ विशेष जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस जनजागरण के अभियान में, इस सत्य पथ पर जहां आपको हर पल अपने आप को सही दिशा में बढ़ाना है,
अपने आप का शोधन करना है, वहीं समाज कल्याण के लिए भी आपको समय देना है। अपने दुख तकलीफ़ों को भुला करके समाज के दुख तकलीफ़ों को अपना मानना है, समाज सुधार के कार्यों में लगना है। उस दिशा में आप कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। जब भी मैं ध्यान चिंतनों में होता हूँ, क्योंकि जो पूर्व से जुड़े हैं सभी शिष्य जानते हैं कि मैंने उस अग्निपथ का ही चयन किया है, उस तप पथ का ही चयन किया है, जिस पर चल करके ही समाज में एक परिवर्तन डाला जा सकता है, जिस पर चल करके मैं अपने शिष्यों को चेतनावान बना सकता हूँ, जिस पर चल करके शिष्यों को आत्मावान बना सकता हूँ, और जिस पथ पर मैं स्वतः खड़ा होकर के आपको इस भयावह दलदल से खींच करके उस परम सत्ता के आनंदमय सरोवर में स्नान करा सकता हूँ। माता भक्ति से आपका क्या रिश्ता है, यह पूर्व में मेरे द्वारा बतलाया जा चुका है कि हम आप सभी की, हमारी आत्मा की, आपकी आत्मा की, समस्त जीव जंतुओं की आत्मा की वह मूल जननी है, हमारी अपनी माँ है, हमारी आत्मा की जननी है। उस परमेश्वरी से, उस शक्ति स्वरूपा माता भक्ति से आपका कैसा अटूट रिश्ता होना चाहिए, आपके अंदर क्या भाव पक्ष होना चाहिए। यदि उस धरातल को आपने स्थापित कर लिया, उस सत्य को आपको अपने आप को ही स्वीकार कराना है जिसे आप भूल चुके हैं, और उसके भूलने का ही परिणाम है समाज का पतन। और जिस दिन यह समाज उस सत्य को स्वीकार कर लेगा, उस सत्य के रिश्ते से जोड़ लेगा, तो कलिकाल का भयावह वातावरण अपने आप समाप्त होता चला जाएगा। हम सत्य पथ पर बढ़ते चले जाएंगे, समाज की दुख तकलीफें सहज भाव से दूर होती चली जाएंगी। वह परम सत्ता जो आपकी अपनी जननी है, जिसके बल पर आप चलते हो, जिसके बल पर आप बोलते हो, जिसके बल पर आप खाते हो, पीते हो, सोचते हो, उस परम सत्ता से क्या क्षणिक भौतिक कामनाओं का आपका रिश्ता होना चाहिए, या वह आत्मीयता का रिश्ता, वह तड़प, वह भाव पक्ष जहां किसी प्रकार की कोई कामना ही ना हो। कामना हो तो सिर्फ एक, उस परमेश्वरी के दर्शन, उस परमेश्वरी की कृपा, वह परमेश्वरी सदैव हम पर प्रसन्न रहे। हम उसी के तो अंश हैं, उससे केवल रिश्ता जोड़ लेना, उसका आनंद हमारा अपना आनंद बन जाएगा, उसका ममता का वह सागर हमारा अपना सागर बन जाएगा, उसकी ममता की छांव हर पल हमारी रक्षा करेगी। उस ममतामयी माता भक्ति की कृपा की एक झलक मात्र मन मस्तिष्क को शांत कर देती है, सभी विकारों को नष्ट कर देती है। जब आप मूल से हट जाएंगे तो पतन स्वाभाविक है, और जब मूल पर आकर खड़े हो जाएंगे तो आपका पतन सहज भाव से रुक जाएगा। इसलिए बार बार आपको प्रेरित किया जाता है, उस परमेश्वरी माता भक्ति जगत जननी जो ममतामयी है, करुणामयी है, कृपालु है, दयालु है, हमारी अपनी जननी है, हमने खुद उससे मुख मोड़ रखा है। उस मुख को उस दिशा की ओर मोड़े। बड़े बड़े कथानकों को सुन लेने से, बड़े बड़े कहानियों को सुन लेने से, बार बार किसी मंदिर में जाकर माथा रगड़ने से वह कल्याण नहीं हो सकेगा। जो कल्याण उस सत्य को पूर्णत्व के साथ स्वीकार कर लेने से सहज भाव से होना शुरू हो जाएगा। हमें स्रोत मिल जाए, उस ममता के सागर के स्रोते को पकड़ लो। एक बार अगर उसकी झलक, उसकी दिव्य किरण को आप अपनी आत्मा से जोड़ने में सफल हो गए, फिर आपके जीवन में भटकाव नहीं रह जाएगा, आपके जीवन में कोई संशय नहीं रह जाएगा। आपका अधिकांश समय संशय में व्यतीत होता है, सत्य क्या है, असत्य क्या है।
इस सत्य के लिए मैंने जो 3 धाराएं आपको बतलाई हैं, आत्म तत्व, गुरु तत्व और प्रगत सत्ता परमेश्वरी तत्व, इन तीनों तत्वों को एक समान मानने का जब तक आप मान करके स्वीकार नहीं कर लोगे, क्योंकि कई बार क्षणिक रूप से तो आप मानते हो, क्षणिक रूप से आप प्रयास भी करते हो, मगर इन तीनों को एक रूप नहीं जोड़ पाते कि आपकी आत्मा, आपका गुरु और वह परम सत्ता एक रूप हैं। और तीनों कड़ियों को जब तक आप जोड़ करके नहीं चलेंगे, आप बहुत ज़्यादा गुरु को मान रहे हैं मगर अपनी आत्मा को बिल्कुल विस्मृत कर रहे हैं, अपने आप का शोधन नहीं करना चाहते, तो भी आपका कल्याण नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा भक्ति को मानते हैं, माता जगदम्बा को मानते हैं, गुरु सत्ता प्रति आपका लगाव नहीं है, आत्म तत्व पर आपका लगाव नहीं है, तो इन तीनों कड़ियों से होते ही उस बिंदु का रास्ता निकलता है। गुरु कोई शरीरधारी नहीं होता, गुरु तो एक ज्ञान का प्रवाह होता है, आपकी आत्मा की चेतना होता है, एक माध्यम होता है, एक कड़ी होती है। अतः तीनों को एक रूप मानने की दृढ़ता अपने अंदर स्थापित करो और तीनों में सब कुछ सार समाहित है, उस सत्य को स्वीकार करो कि हमारी आपकी मूल जननी माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, और उनसे हम रिश्ता किस प्रकार का जोड़ करके चलें, कौन सा ऐसा मार्ग अपना करके चलें कि हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकें, ममता के सागर का आनंद प्राप्त कर सकें, एक ऐसा हमें शक्ति पथ प्राप्त हो जाए जहां पर हमारा पतन कभी हो ही ना, हम अपनी आत्मा के मालिक बन जाएं, उस परम सत्ता की हर पल कृपा हमारे आसपास बरसती रहे। उसके लिए सिर्फ एक मात्र मार्ग है, जिसका हर एक क्षेत्र के कोई ना कोई एक विशिष्ट स्थिति होती है। उसी तरह उस परम सत्ता की ओर बढ़ने के लिए केवल और केवल एक मार्ग है, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग कह देने मात्र से आप भक्ति मार्गी भी नहीं बन पाएंगे। एक ऐसा दिव्य अस्त्र मान सकते हैं इसे कि आध्यात्म क्षेत्र पर बढ़ने के लिए आप तंत्र मंत्र चारों किसी भी प्रकार के यत्न चाहे जो कुछ उपयोग करके देखें, अंत में आपका आकर के आपको पूर्णत्व प्राप्त करने के बाद भी भक्ति मार्ग पर ही गिरना पड़ेगा। बिना भक्ति मार्ग के आपके जीवन में पूर्णत्व तो नहीं आ सकता, बिना भक्ति मार्ग के आप उस परम सत्ता की कृपा को नहीं प्राप्त कर सकते। भक्ति मार्ग में भक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए, भक्त का भाव कैसा होना चाहिए। भक्त तो कभी भी अपने जिसके प्रति भक्ति रखता है उससे किसी प्रकार की कामना नहीं रखता। भक्ति का तात्पर्य है समर्पण, अपने अस्तित्व को मिटा देना अपने इष्ट के प्रति, अपने आप को समा लेने का भाव, अपने अंदर जो पूर्ण क्षमता है उस क्षमता का उपयोग करके प्रकृति सत्ता क्या चाहती है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, उस स्वरूप की ओर बढ़ने की एक ललक, एक तड़प। एक बार यदि वह तड़प जागृत हो जाए कि उस परम सत्ता ने हमें मानव जीवन प्रदान किया है, जब तक हम अपने अंदर मानवीय मूल्यों की स्थापना नहीं करेंगे, अपने शरीर को शुद्ध आचार विचार व्यवहार से परिवर्तित नहीं करेंगे, काम क्रोध लोभ मोह इनकी लिप्तता से अपने आप को दूर नहीं करेंगे, तब तक विषमताएं आपको और घेरती ही चली जाएंगी। अतः एक दृढ़ संकल्प में मन मस्तिष्क पर रखो। आपको एक रास्ता दिया गया है कि उस परम सत्ता से मांगना है तो केवल भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना करो। एक ऐसी अटूट भक्ति, एक ऐसी अटूट तड़प, एक ऐसा अटूट समर्पण जिसका कहीं अंत ही ना हो, हर पल एक शिशु बनने का भाव, जो आनंद उस परम सत्ता के चरणों में अपने आप को शिष्य स्वरूप में ढालने में है, वो अपने आप को ज्ञानी मान लेने से, अपने आप को सिद्ध मान लेने से वह तृप्ति, वह आनंद नहीं मिलता। एक गरीब हो, एक अमीर हो, मजदूर हो, राजसत्ता पर बैठा हो, किसी क्षेत्र का व्यक्ति हो, भक्ति मार्ग सभी अपना सकते हैं, सभी का कल्याण हो सकता है।
केवल हमारे अंदर वह निष्ठा, विश्वास और समर्पण होना चाहिए। नवरात्रि पर्व हमें एक ऐसा पर्व प्राप्त होता है जिसमें हम आहार पे भी उपवास रह करके अपनी आत्मा के नज़दीक वास करने का प्रयास करते हैं। जब हम उपवास करते हैं तो हमारा मन, मस्तिष्क और एकाग्र होता है, शरीर का शोधन होता है। यह 3 दिन जो आपको प्राप्त होते हैं, इस पवित्र धाम पे आज प्रथम दिन है, इसलिए मैं बार बार उस दिशा की ओर ज़्यादा संकेत देना चाहूँगा कि आप पहले अपने आप पे यहाँ आते हैं तो एक एक पल का सदुपयोग करना सीखें। आपके अंदर तड़प होती है कि हम गुरुदेव जी से मिल लेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, या गुरुदेव जी को अपनी समस्या को व्यक्त कर देंगे तभी हमारा हित होगा। इससे थोड़ा ऊपर उठो। आपका गुरु आपसे चेतना तरंगों का संबंध जोड़ता है, सत्य का संबंध जोड़ करके रखता है, स्थूल से अधिक सूक्ष्म का संबंध जोड़ता है। हर पल चेतना तरंगों के माध्यम से आपके बीच रहता है। इस पवित्र धाम के कण कण को चेतना तरंगों के माध्यम से चैतन्य करने का ही एक लक्ष्य जुड़ा हुआ है। इसलिए एकांत साधना के पथ का चयन किया गया है और ये क्षणिक नहीं है। पिछले 30-35 वर्षों से एक विचारधारा की यात्रा चल रही है, उसमें कहीं अंश मात्र भी परिवर्तन नहीं आया। 15 वर्षों से आश्रम की स्थापना से एक विचारधारा से साधना की यात्रा चल रही है। अंश मात्र भी कहीं शिष्यों से संबंध जोड़ने में, समाज कल्याण की यात्रा में कहीं एक क्षण का भी संशय, एक क्षण का भी विराम नहीं आया। एक बार वही स्थिति आप शिष्यत्व के रूप में धारण करके देखो। एक सच्चे शिष्य बन जाओ, एक सच्चे मां के भक्त बन जाओ। जीवन में और चाहिए क्या? सूर्य ने किस चीज की कामना की? मीरा ने किस चीज की कामना की? राधा ने किस चीज की कामना की? सिर्फ एक समर्पण, क्योंकि उसी समर्पण में सब कुछ सार छिपा है। आपके जीवन की मुक्ति छिपी है, आपके जीवन की समस्याओं का समाधान छिपा है। एक रिश्ता एक भ्रमर के समान, जिस तरह एक भौरे का एक पुष्प से रिश्ता होता है, वैसे ही रिश्ता एक शिष्य का एक गुरु से होना चाहिए। यदि तुम भ्रमर के भाव को अपने अंदर स्थापित करने में सफल हो गए तो गुरु तो पुष्प रूपी कमल के रूप में आपके बीच बैठा ही है। उससे पराग, मां रूपी पराग तो आपको खींचना है। उस मारूपी पराग को खींचने के लिए आपके अंदर सिर्फ एक भक्ति भाव का ही एक अस्त्र मान सकते हैं। जब तक आप उसको गहराई से नहीं पकड़ेंगे तब तक वह मारूपी पराग आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। एक समर्पण पैदा करो, एक वह भाव पक्ष पैदा करो कि केवल एक जीवन हमें संशय में नहीं गुजारना, आपको अपनी यात्रा तय करना है, अपने हर पल अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। एक बार वह भाव पक्ष पैदा करो। परम सत्ता आपसे दूर नहीं है, वह तो हर पल आपके साथ है। आप बोलते हो उसकी कृपा से, चलते हो उसकी कृपा से, खाते हो उसकी कृपा से, पीते हो उसकी कृपा से। जिस दिन उसकी कृपा की तरंग छिड़ जाती है आपका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वह जो एक धुंधली सी डोर आपने अब भी पकड़ रखी है, उस डोर को और गहराई से देखने का प्रयास करो। अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करो, अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाओ। बहुत सहज सरल आप लोगों के मार्ग बतलाए गए हैं, क्योंकि माता भक्ति की आराधना ही सबसे सहज और सरल है। माता भक्ति की आराधना से सहज सरल और किसी भी देवी देवता की आराधना नहीं है। अज्ञान में बड़ी से बड़ी गलतियां हो जाने को भी माता भक्ति की चरणों से क्षमा प्राप्त हो जाती है। जो भी क्रम बतलाए गए हैं उन क्रमों पर अमल करना सीखो, और उसके लिए भक्ति मार्ग ही एक सहज सरल सुगम मार्ग है। और उसके लिए कभी ये नहीं हो सकता कि आप दुनिया भर के सुख वैभव भोगने की तड़प आपके अंदर बनी रहे कि हम दुनिया भर के सुख वैभव भी भोगना चाहें और आध्यात्मिक लाभ को भी प्राप्त कर लें। आप यदि शक्ति पथ पर बढ़ रहे हैं, आप यदि मुक्ति पथ पर बढ़ना चाहते हैं, सत्य पथ के राही बनना चाहते हैं, आप यदि साधक बनना चाहते हैं, वास्तव में यदि आप मेरे सच्चे शिष्य बनना चाहते हैं,
तो आपके अंदर एक त्यागी स्वभाव होना चाहिए, त्याग प्रवृत्ति होनी चाहिए। त्याग अवगुणों का ही तो करना है, त्याग विकारों का ही तो करना है, त्याग आपके लोभी प्रवृत्ति का ही तो करना है। जिन सुख सुविधाओं को आप अपना सुख सुविधाएं मान रहे हो कि शायद धन वैभव महल ये सब हमारे लिए सहयोगी बन जाएंगे, ये तुम्हारे लिए सहयोगी नहीं है, तुम्हें पतन के मार्ग की ओर खींच ले जाएंगे। तुम्हारा सहयोगी है तुम्हारी चेतना, तुम्हारी अपनी आत्मा, तुम्हारा सत्पथ, तुम्हारे सत्कर्म। कर्म के पीछे भाग्य दौड़ता है, सत्कर्म के पीछे भाग्य पीछे पीछे दौड़ता चला जाता है। बिन मांगे सब कुछ प्राप्त होता चला जाता है। और ये दुष्कर्मों की ओर बढ़ोगे तो दुष्कर्म ही तुम्हारा पीछा करते चले जाएंगे, दुर्भाग्य तुम्हारा पीछा करता चला जाएगा। तुम सौभाग्य तलाशोगे भी तो सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। हजारों मंदिरों में माथा क्यों ना टेक लो, इसलिए तुम्हें उस विचारों के धरातल पर खड़ा किया जाता है कि कर्म पथ का चयन करो, सत्कर्मों का चयन करो, कर्म योगी बनो। यह काल जिस काल में आप लोग जीवन जी रहे हैं, यह एक अति महत्वपूर्ण काल चल रहा है। दो युगों का मध्यकाल। इस क्षणों में जो सत्य पथ पर बढ़ गया वह सौभाग्यशाली होगा। उसके सौभाग्य की तुलना और किसी से की नहीं जा सकेगी। आने वाले हजारों हजारों वर्षों तक वह एक विशिष्ट पात्रता लेकर इस परिवर्तन के काल चक्र में अहम भूमिका निभाएगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं?
सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां गुरुवर गुरुवर, जय मां